नमस्कार दोस्तों। WSO2 के इस हिंदी टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है। मेरा नाम कुमार गौरव है। मैं एक WSO2 सर्टिफाइड प्रोफेशनल और WSO2 एम्बेसडर हूँ। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट एपीआई गेटवे फेडरेशन के बारे में आप सभी से बात करने वाला हूँ और हम देखेंगे कि WSO2 का एपीआई मैनेजर प्रोडक्ट इसे कैसे इंप्लीमेंट करता है। आइए शुरू करते हैं। आज के इस डेमो में हम मुख्य रूप से 3 बातों पर फोकस करेंगे। पहला, एपीआई गेटवे फेडरेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दूसरा, एपीआई मैनेजर में फेडरेशन का आर्किटेक्चर कैसा दिखता है। तीसरा, इसके क्या फ़ायदे हैं और यह रियल वर्ल्ड में कहाँ काम आता है। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे और इसी को कंक्लूड करते हुए हम एक डेमो की मदद से देखेंगे कि किस तरह WSO2 एपीआई मैनेजर से एपीआई क्रिएट करके उसे AWS गेटवे पे डिप्लॉय किया जाता है। आजकल हर बड़ी कंपनी का आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड या वितरित होता जा रहा है। माइक्रो सर्विसेज, क्लाउड, मल्टी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, ये शब्द आपने सुने होंगे। चलिए मान लीजिए आपकी कंपनी का प्रोडक्शन इन्वायरमेंट एक क्लाउड पर है, डेवलपमेंट एक डिफरेंट क्लाउड या डिफरेंट डेटा सेंटर पर है और कुछ सर्विसेज जो हैं वो ऑन प्रेमिसेस भी चलती हैं। अब ट्रेडिशनली देखा जाए तो एक ही एपीआई गेटवे या सेंट्रल गेटवे होता था जो कि सारी की सारी इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल करता था। लेकिन जब आपके इन्वायरमेंट्स ज्योग्राफिकली अलग अलग जगहों पर हों तो इंडिया में बैठकर अगर आपका गेटवे सिंगापुर पे डिप्लॉयड एपीआई को मैनेज करेगा तो उसमें बहुत ही हाई लेटेंसी होगी, परफॉर्मेंस भी सफ़र करेगी और रिलायबिलिटी भी कम होती जाएगी। और यहीं से आता है फेडरेशन का कॉन्सेप्ट। एपीआई गेटवे फेडरेशन का मतलब यह होता है एक नहीं बल्कि मल्टीपल गेटवेज को उन्हें आपस में मिलाकर एक यूनिफाइड सिस्टम की तरीके से ऑपरेट करना। चलिए अब देखते हैं कि एपीआई मैनेजर का आर्किटेक्चर कैसा दिखता है जिसमें हम फेडरेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। WSO2 एपीआई मैनेजर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप WSO2 के यूनिवर्सल गेटवे पर डिप्लॉय करें या AWS गेटवे पर या फिर कोई किसी कस्टम गेटवे पर। जी हाँ, अब आप WSO2 के पब्लिशर पोर्टल से एपीआई गेटवे पर, AWS के एपीआई गेटवे पर बेसिकली आप एपीआई डिप्लॉय कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। आने वाले समय में और भी अन्य गेटवेज के सपोर्ट की उम्मीद है, जैसे कि कॉन्ग, एपीजी, एज्योर या फिर कोई कस्टम गेटवे। फेडरेशन इस तरीके से काम करता है कि जैसे ही आप एक नया गेटवे नोड या कोई कस्टम गेटवे नोड आप ऐड करते हैं, आप उसे एपीआई मैनेजर के कंट्रोल प्लेन पे कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के बाद कंट्रोल प्लेन उसे सिंक्रोनाइज करता है, जैसे कि लेटेस्ट एपीआई डेफिनेशंस, सिक्योरिटी पॉलिसीज, थ्रॉटलिंग पॉलिसीज और अदर कॉन्फ़िगरेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि आप एपीआई को सिर्फ एक बार कंट्रोल प्लेन में बनाएंगे और उसे सभी डिस्ट्रीब्यूटेड गेटवेज पर ऑटोमेटिक पहुंचा देंगे। गेटवेज लोकल लेवल पर ट्रैफिक को प्रोसेस करता है, लेकिन उसका यूजेज, एनालिटिक्स, लॉग्स वापस कंट्रोल प्लेन उसको वापस भेजता है, जिससे एक ही जगह से पूरे इकोसिस्टम को बेसिकली ओवरसी करा जा सकता है, यानी कि देखा जा सकता है एक सेंट्रल प्लेस से। इस आर्किटेक्चर को हम हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट भी कहते हैं। हमने हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर देखा, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड गेटवेज डिप्लॉयमेंट देखी। अब हम इसको एक रियल वर्ल्ड किसी एप्लीकेशन के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सोचिए कि एक 10 मिनट्स ग्रोसरी डिलीवरी का नेटवर्क है जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। इसमें अलग अलग स्थानीय स्टोर्स या वेयरहाउसेस अपने अपने एरियाज में ग्रोसरी को तेजी से डिलीवर करते हैं। हर लोकल स्टोर अपने रीजन का ट्रैफिक एफिशिएंटली हैंडल करता है ताकि कस्टमर को डिलीवरी देरी से ना मिले। ठीक उसी तरह फेडरेटेड एपीआई गेटवे में भी एक सेंट्रल कंट्रोल प्लेन होता है जो पूरे सिस्टम के रूल्स और पॉलिसीज को मैनेज करता है, और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड गेटवे नोड्स होते हैं जो स्थानीय स्तर पर एपीआई रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं ताकि लेटेंसी भी कम हो और परफॉर्मेंस फास्ट रहे। अब जैसे ग्रोसरी डिलीवरी में लोकल स्टोर्स कस्टमर के नज़दीक होते हैं, इसी वजह से उसको हाइपर लोकल डिलीवरी भी बोलते हैं कभी कभार। सेम उसी तरीके से फेडरेटेड गेटवे में भी डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स यूजर्स के नज़दीक होते हैं, यानी कि यूजर जिस लोकेशन से उस एपीआई को एक्सेस कर रहा है उसके नियरेस्ट डेटा सेंटर से उसको रिस्पॉन्स मिलता है। इससे सिस्टम का लोड भी इफिशियंट होता है और अगर किसी नोड में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो बाकी के नोड्स ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल डिजास्टर रिकवरी जैसा। तो बेसिकली एक 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी सिस्टम और फेडरेटेड एपीआई गेटवे दोनों ही अपने लोकल यूनिट्स को सेंट्रलाइज कंट्रोल के साथ कोऑर्डिनेट करके फास्ट, स्केलेबल
और रिलायबल सर्विस को डिलीवर करते हैं, वो भी ग्लोबल लेवल पर। यह एनालॉजी समझना आसान बनाती है कि फेडरेटेड एपीआई गेटवे हाई स्पीड और लो लेटेंसी की मांगों को कैसे इफिशिएंटली पूरा करता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं जिसे हम कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, लो लेटेंसी एंड हाई परफॉर्मेंस। हर यूजर का रिक्वेस्ट उसके सबसे नजदीक गेटवे के से सर्व करा जाता है, जिससे रिस्पांस टाइम फास्ट होता है। स्केलेबिलिटी, अगर आपको ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल करना है तो आप नए गेटवे नोड्स आप ऐड कर सकते हैं बिना कंट्रोल प्लेन को चेंज किए हुए। हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी, ये बहुत ही आसान है समझने में, क्योंकि अगर आपका एक रीजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरे रीजन्स के गेटवे भी इफिशिएंटली काम करते रहेंगे, पूरा सिस्टम नहीं रुकता है। कंप्लायंस एंड डेटा सॉवरेनिटी, कई बार डेटा देश की सीमाओं से बाहर नहीं भेजा जा सकता है, उनके यहाँ पे डेटा कंप्लायंस का इशू होता है, उन्हें अपने लोकल कंट्री में ही रख करके प्रोसेस करना होता है। तो इसकी मदद से आप जीडीपीआर कंप्लायंस जैसे कंप्लायंस के जो नियम हैं उनको आप फुलफिल करते हो। सो WSO2 का एपीआई मैनेजर प्रोडक्ट इन सारी एडवांटेजेस को प्रोवाइड करता है। चलिए, हमने थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट के मदद से समझा कि एपीआई गेटवे का फेडरेशन आर्किटेक्चर कैसा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझा कि ये कैसे काम करता है। अब हम एक डेमो की मदद से देखेंगे कि आप किस प्रकार WSO2 के एपीआई मैनेजर्स के पब्लिशर पोर्टल से आप उसे AWS के एपीआई गेटवे पे डिप्लॉय करते हैं। तो आइए डेमो शुरू करते हैं। आइए हम डेमो शुरू करते हैं। डेमो के जो कुछ स्टेप्स हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमें AWS के अंदर क्रेडेंशियल्स क्रिएट करनी होंगी, जिसकी मदद से हम WSO2 पब्लिशर पोर्टल, WSO2 एपीआई मैनेजर के अंदर हम AWS गेटवे को कॉन्फ़िगर करेंगे। सो क्रेडेंशियल्स आपको क्रिएट करने के लिए AWS का कंसोल ओपन करना है। वहाँ पे IAM सेक्शन के अंदर आपको यूज़र्स के अंदर जाकर के एक यूज़र क्रिएट करना होता है। जैसे कि मैंने WSO2 APM के नाम से एक यूज़र क्रिएट किया हुआ है। इसके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर एक्सेस कीज़ है जहाँ पे आप क्रेडेंशियल्स क्रिएट करोगे, ठीक है। इसके बाद हम एक नया गेटवे ऐड करेंगे WSO2 एडमिन पोर्टल के माध्यम से। सो एडमिन पोर्टल के अंदर हम गेटवेज पे जाएंगे और वहाँ पे ऐड गेटवे इन्वायरमेंट करेंगे, जहाँ पे आप डिटेल्स डाल करके यहाँ से आप AWS गेटवे चूज़ करोगे, ठीक है। इसकी कुछ डिटेल्स मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। गेटवे रीजन आपको यहाँ पे प्रॉपर डालना जिस रीजन के लिए आपने क्रिएट किया है। एक्सेस की और सीक्रेट की जो प्रीवियस स्टेप में हमने जनरेट किया था, स्टेज का नेम देना होगा। बाकी की डिटेल्स हम डिफ़ॉल्ट रखते हुए इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करेंगे AWS के अंदर। एपीआई एक्सेस करने के लिए हमें सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करनी होती है, यानी कि हम टोकन जनरेट करके उस पर्टिकुलर एपीआई को एक्सेस करें। तो इसके दो तरीके हैं, लैम्डा एंड कॉग्निटो। इस डेमो के लिए हम कॉग्निटो का यूज़ करेंगे। कॉग्निटो के थ्रू क्रेडेंशियल जनरेट करने के लिए आपको यूज़र पूल क्रिएट करना होता है, आपको डोमेन नेम सेट करके उसका क्लाइंट और रिसोर्स सर्वर सेट करना होता है। अगर कोई कस्टम स्कोप है तो उसको ऐड करके फिर आप ऐप का क्रेडेंशियल जनरेट करते हैं। आइए देखते हैं AWS के अंदर ये कहाँ पर आपको अवेलेबल होता है। आप AWS कंसोल के अंदर जाते हो, यहाँ पे कॉग्निटो सेक्शन में जाएंगे हम। यहाँ पे यूज़र पूल्स के अंदर आपको एक पूल दिख रहा होगा जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे आप ऐप क्लाइंट्स में जाओगे, ये एक एप्लीकेशन मैंने क्रिएट कर रखी है, ऐप क्लाइंट मैंने क्रिएट कर रखा है और इसकी क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इसका कर्ल रिक्वेस्ट मैं ले लेता हूँ जो कि मुझे टोकन जनरेट करने के लिए यूज़ करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट है, तो क्लाइंट सीक्रेट को मैं रिप्लेस करूँगा एक्चुअल वैल्यू से ताकि मैं टोकन जनरेट कर पाऊँ। इसके स्कोप के अंदर आप अगर देख सकते हो तो ये ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट स्कोप क्रिएट कर देता है, जिसको यूज़ करके मैं ये डेमो करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो हमारा कर्ल रिक्वेस्ट रेडी है। एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हम टोकन जनरेट कर पा रहे हैं इससे। ठीक है, हमारा टोकन जनरेट हो रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एपीआई क्रिएट करके इसको डिप्लॉय करेंगे। तो हम पब्लिशर पोर्टल पे जाते हैं, क्रिएट न्यू एपीआई करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। एपीआई की डिटेल्स हमने ऑलरेडी रख रखी हैं तो हम उसी को यूज़ करेंगे। इसका एंड पॉइंट देंगे। ये एक सैम्पल रेस्ट एपीआई है जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। यहाँ पे हम AWS गेटवे चूज़ करके इसको क्रिएट करते हैं।
इसके बाद हम रिसोर्सेज सेक्शन में जा करके बाकी सारे रिसोर्सेज को हटा करके हम एक रिसोर्स यहाँ पे गेट का ऐड करेंगे। और इसको हम सेव करते हैं। इसी के साथ हम इसको डिप्लॉय करते हैं AWS गेटवे के ऊपर। अभी हम AWS गेटवे पे देखें तो हमारे पास 2 API दिख रही है। ठीक है, अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया। एक बार हम जल्दी से रिफ्रेश करके देखेंगे कि वो API यहाँ पे अवेलेबल है क्या। जी हाँ, फोन ऑब्जेक्ट्स API अवेलेबल है। इसको हम पब्लिश कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल स्टेट से, ताकि हम इस API को टेस्ट कर पाएँ। ठीक है, अब हम फोन ऑब्जेक्ट्स API के अंदर जाते हैं। API को एक्सेस करने के लिए हमें ऑथराइजर क्रिएट करना होगा, ताकि उस पर हम सिक्योरिटी इन्फोर्स कर पाएँ। यहाँ पे हम कॉग्निटो चूज करके कॉग्निटो पूल चूज करेंगे। टोकन सोर्स हमें ऑथराइजेशन हेडर का नेम देना होगा। हमारे केस में ऑथराइजेशन हेडर है, जहाँ पर टोकन की वैल्यू हम पास करेंगे। इसी के साथ हम ऑथराइजर क्रिएट करेंगे। ऑथराइजर क्रिएट करने के साथ ही हमें उस रिसोर्स के साथ इस ऑथराइजर को अटैच करना होगा। यहाँ पे अभी ऑथराइजेशन नन है, इसको हम एडिट करते हैं। यहाँ से नन से हम इसे चूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें ऑथराइजेशन स्कोप देना होगा, जो कि हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिली थी। हम उसी के साथ अभी जाएंगे। हमने अभी कोई भी कस्टम स्कोप क्रिएट नहीं करना है। इसी के साथ हम इसको सेव करते हैं। अब हमने उसको इस पर्टिकुलर API के रिसोर्स के साथ हमने एक सिक्योरिटी अटैच कर दी है। ऑथराइजेशन के अंदर ऑथराइजर जो हमने क्रिएट किया था उसको अटैच कर दिया है। अब हम इसको डिप्लॉय करके थोड़ी देर वेट करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेता है API को डिप्लॉय करने के लिए। इसको डिप्लॉय करने के साथ ही हम थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक ये API डिप्लॉय होती है। अब हम डेवलपर पोर्टल पे नेविगेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं फोन ऑब्जेक्ट्स API यहाँ पे अवेलेबल है। हम क्विकली इस पे साइन इन करते हैं ताकि हम API को टेस्ट कर पाएँ। अभी हमने लोकल यूजर से लॉगिन करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम इस API की टेस्टिंग में जाएंगे तो हमें एक डिफरेंट गेटवे का URL मिल रहा है, जो कि AWS के गेटवे का URL है। इसको ट्राई आउट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर हम कोई भी ऑथराइजेशन हेडर वैल्यू नहीं देते हैं, उस केस में क्या ये API चलती है, एक बार ट्राई करते हैं इसको। अनऑथराइज्ड, यानी कि इसको सिक्योरिटी नहीं मिली, सिक्योरिटी टोकन हमने यहाँ पे नहीं पास किया। तो हम क्विकली अपना सिक्योरिटी टोकन जनरेट करते हैं इस कर्ल रिक्वेस्ट से। ठीक है, हमारा टोकन जनरेट हो गया है। अब इस टोकन को हम कॉपी करके अपने डेव पोर्टल के अंदर यहाँ ऑथराइजेशन के अंदर इस वैल्यू को देंगे और इस API को दोबारा से टेस्ट करते हैं। और इस प्रकार हमें 200 ओके HTTP कोड के साथ हमें रिस्पांस मिल गया। सो इसी के साथ ये डेमो कंप्लीट होता है, जहां पर हमने WSO2 API मैनेजर के पब्लिशर पोर्टल के थ्रू हमने API को AWS गेटवे पे सक्सेसफुली डिप्लॉय करके उसे टेस्ट कर लिया।